साथियों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों अभी तक जो हमारे चैनल पे आपको क्वेश्चंस मिल रहे थे, वो फिट इंडिया एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन दे रहा था। अभी काफ़ी लोगों ने मुझे मेल के माध्यम से ये बताया है कि सर जो ऑल इंडिया डीएल एग्ज़ाम का जो टेस्ट होता है, उस पर भी आप क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करिए, ठीक है? तो उस बेस से मैंने सोचा कि आप सभी के लिए जो ऑनलाइन डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस जो आप लोग अप्लाई करते हैं, उसका ऑनलाइन जो टेस्ट होता है, ठीक है? वो किस तरह से आप घर बैठे एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? जिससे कि आपका खर्चा भी कम आएगा और आप घर बैठ के कहीं भी आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। उसका एग्ज़ाम घर बैठकर आप ऑनलाइन दे सकते हैं। काफ़ी लोगों ने दिया भी होगा और आप सभी लोग पास भी होंगे और कुछ लोग फ़ेल भी हुए होंगे। तो जो लोग फ़ेल हो गए हैं किसी कारणवश, तो वो परेशान ना हों। तो आज से इस चैनल पर आपको जो ऑनलाइन डीएल का एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डेली आपको देता रहूँगा, ठीक है? तो हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफ़िकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, उसकी सूचना आपको समय से मिलती रहेगी और आपकी तैयारी भी कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है? फिलहाल चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज के अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस का जो एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ आपको, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देख लें, तो यह यहाँ पे एक चिन्ह बना हुआ है, यह चिन्ह बताता है, ठीक है? तो यहाँ पर एक वाई के आकार पर देखिए, ये वाई के आकार का यहाँ पर आपको चिन्ह दिख रहा है, ठीक है? ये किसका मार्क है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ये मार्क है, ठीक है? तो ये आपका जो सही उत्तर है, वो आपका जाएगा वाई इंटरसेक्शन। क्या जाएगा? वाई इंटरसेक्शन इसको कहा जाता है इस मार्क को, ठीक है? और अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि सार्वजनिक स्थानों पर वाहन, ठीक है? सार्वजनिक स्थानों पर वाहन खड़ा छोड़ देने से दूसरों या यात्रियों को असुविधा होने पर, ठीक है? आपको क्या होगा? तो वहाँ पर देखिए 3 से 4 ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन सही उत्तर आपको चुनना है। तो सही उत्तर यहाँ पर जो आपका रहेगा, वो क्या रहेगा यहाँ पर कि ड्राइविंग लाइसेंस आपका निलंबित या रद्द भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, वहाँ पर अगर आप कोई वाहन ले जाकर के खड़ा कर देते हैं या इसी तरह से छोड़ देते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर जो यात्रीगण होते हैं, उनको असुविधा होती है, ठीक है? तो उस बेस में आपके वाहन जो है खड़ा हुआ है, तो वाहन या तो आपका भी सीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है? उसका चालान भी हो सकता है या तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब स्कूल बसें छात्रों को उतारने या चढ़ाने के लिए खड़ी हों, तब आपको क्या करना है, ठीक है? यानी कि जब स्कूल की बसें जो हैं, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जब स्कूल बसें छात्रों को उतारने या चढ़ाने के लिए खड़ी हों, तब क्या करना चाहिए? धीरे-धीरे और सावधानी से आगे बढ़ें, क्योंकि छात्रों अचानक सड़क पार कर सकते हैं। यानी छात्र जो हैं वो अचानक सड़क जो है पार कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए अगर आप जा रहे हैं वहाँ से आपके किसी वाहन को ले जा रहे हैं, चाहे वो कार हो या आपकी बाइक हो, तो आपको हॉर्न भी बजा सकते हैं और धीरे-धीरे सावधानी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपकी स्पीड गति जो है बहुत तेज़ हो और हॉर्न बजाते हुए आप जा रहे हैं, ठीक है? तो आपको धीरे-धीरे सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना है। और क्योंकि क्या होता है कि बस से जब छात्र उतरते हैं तो अचानक ही वो किसी दूसरी तरफ सड़क को पार भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? धीरे-धीरे और सावधानी से आगे बढ़ें, क्योंकि छात्र अचानक जो है सड़क पार कर सकते हैं, ठीक है? ये आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, तो अगला क्वेश्चन हमारा है किसी वाहन चालक को यू टर्न नहीं लेना चाहिए, ठीक है? प्रश्न आपका क्या है? किसी वाहन चालक को यू टर्न नहीं लेना चाहिए, क्यों?
क्योंकि एक व्यस्त मार्ग पर कब नहीं लेना चाहिए? एक व्यस्त मार्ग जो है अगर, तो अचानक यू टर्न आपको नहीं लेना होगा, ठीक है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? एक व्यस्त मार्ग पर किसी भी वाहन चालक को यू टर्न नहीं लेना चाहिए। यू टर्न जानते हैं क्या होता है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ यू टर्न क्या होता है। जैसे ये 2 लाइनें, ठीक है? 2 रोड यहाँ पर जा रही हैं और आप इस तरफ से आ रहे थे और अचानक ही आप यहाँ पर इस तरफ मुड़ जाते हैं, यानी ये यू टर्न आपका बनता है, ठीक है? तो इस तरह से अगर भीड़-भाड़ वाली जगह है, तो वहाँ पर आपको जो है अचानक जो है यू टर्न नहीं लेना चाहिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगर रास्ते पर सफ़ेद रंग से आड़ी-टेढ़ी लाइनें खिंची हों, तो आप क्या करेंगे? ठीक है? क्या क्वेश्चन है आपका? ये वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, चलिए मैं आपको टिक लगा के बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है आपका कि अगर रास्ते पर सफ़ेद रंग से आड़ी-टेढ़ी लाइनें खिंची हों, तो आप क्या करेंगे? ठीक है? तो आप क्या करेंगे? सही उत्तर आपका ये रहेगा, यानी कि आवश्यक हुआ तो आप ट्रैक बदल लेंगे, ठीक है? आवश्यक हुआ तो ट्रैक आप बदलेंगे, ठीक है? ये आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षार्थी लाइसेंस यानी जो लर्निंग लाइसेंस होता है, ठीक है? शिक्षार्थी लाइसेंस धारक को वाहन चलाते समय यल बोर्ड प्रदर्शित करना, ठीक है? ज़रूरी है या अनिवार्य है, ठीक है? तो ये अनिवार्य होता है। इसका आंसर क्या रहेगा? अनिवार्य होता है। जैसे कि आप कोई भी कार है आपके पास और आपके पास जो लाइसेंस है, वो लर्निंग लाइसेंस है। यानी कि आप डीएल कंप्लीट नहीं, केवल प्रशिक्षु लाइसेंस रहता है। शिक्षार्थी लाइसेंस आपके पास है, तो उस गाड़ी को अगर आप चलाएँगे, तो पीछे आपको एल आपको लिखवाना या प्रदर्शित करना ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है? तो ये अनिवार्य का ऑप्शन रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गति सीमा से अधिक पर गति वाहन चलाना, ठीक है? गति सीमा से अधिक गति पर वाहन चलाना जो है, एक क्या कहलाएगा? सही उत्तर आप ग्रीन कलर में देख रहे होंगे। एक अपराध है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है। ये आप चाहें तो क्वेश्चन कहीं पर नोट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। हालाँकि इस एग्ज़ाम को पास करना बहुत ही ईज़ी है। आप थोड़े से क्वेश्चन्स अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम जो है बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो गति सीमा से अधिक आप गति पर वाहन चला रहे हैं, तो एक अपराध की श्रेणी में ये माना जाता है और जिसमें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है निलंबित या रद्द किया जा सकता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक मार्क बना हुआ है, एक चिन्ह बना हुआ है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको। एक मार्क जो है, ये मार्क आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है? ये मार्क है। तो यहाँ पर प्रस्तुत चिन्ह क्या बताता है? ये आपको बताना है। ये मार्क किस चीज़ का है? तो इसका जो सही आंसर है, वो क्या सही आंसर होगा? मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर जो है कि ये चौराहे का मार्क है, ठीक है? क्या है यहाँ पर? चौराहा है। ये मार्क क्या है? चौराहे का। ध्यान रखिएगा आप। यानी चारों तरफ देखिए, यहाँ पर भी, इधर भी इस तरह से रास्ताएँ दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, तो इसलिए ये चौराहे का मार्ग होगा। प्रस्तुत चिन्ह क्या बताएगा? कि चौराहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब आप साइलेंट ज़ोन में वाहन चला रहे हों, यानी कि जहाँ पर आपको किसी भी तरह की जो है शोरगुल करना वहाँ पर प्रतिबंधित होगा आपके लिए, तो वहाँ पर साइलेंट ज़ोन कहलाता है। तो साइलेंट ज़ोन में वाहन चला रहे हों, तब आपको क्या करना चाहिए? यानी हॉर्न बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए? ठीक है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होगा कि जब साइलेंट ज़ोन है, तो आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यह चिन्ह बताता है, देखिए यहाँ पर कौन-सा चिन्ह है ये? एक त्रिभुजाकार आकार बना हुआ है, उसके अंदर क्या है? एक साइकिल आपको नज़र आ रही होगी। क्या नज़र आ रही है यहाँ पर? साइकिल आपको नज़र आ रही है, ठीक है? तो यह चिन्ह क्या बता रहा है, ठीक है? तो आपको आंसर क्या लगाएँगे? ये साइकिल क्रॉसिंग का आप चिन्ह है, यानी यहाँ पर साइकिल क्रॉस हो रही है, ठीक है? साइकिल के लिए ही ये जो है बनाया गया है, तो ये साइकिल क्रॉसिंग है, यहाँ पर सभी साइकिलें गुज़रेंगी, इसका क्रॉस है, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारा है, भारी मोटर वाहनों की गति अधिकतम अनुमेय गति कितनी हो सकती है? ठीक है? क्या होगा? भारी मोटर वाहनों की गति जो है
अनुमेय गति कितनी होगी, यानी भारी जो मोटर वाहन होते हैं अधिकतम उनकी अनुमेय गति कितनी हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उनकी गति हो सकती है। किसकी? भारी मोटर वाहनों की, ना कि लाइट यानी हल्के वाहनों की होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, भारी जो मोटर वाहनों की अधिकतम अनुमेय गति होगी वो आपकी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जेब्रा लाइन बनी होती है। यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखेंगे कि जेब्रा लाइन बनी होती है, किसके लिए बनी होती है। ये आपको याद रखना है कि पैदल चलने वालों को पार करने के लिए जेब्रा लाइन जो है वो बनी होती है। ठीक है, जेब्रा लाइन किसके लिए बनी होगी? पैदल चलने वालों को पार करने के लिए जेब्रा लाइन बनी होती है, जेब्रा क्रॉसिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यह चिन्ह बताता है। देखिए यहाँ पर एक चिन्ह बना हुआ है गोले में। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये चिन्ह बना हुआ है गोले में। ठीक है, एरो बना है। तो यह चिन्ह क्या बता रहा है आपको? यह चिन्ह बता रहा है कि अनिवार्य रूप से बाईं ओर रखें, रुके। ठीक है, अनिवार्य रूप से बाईं ओर रुके होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर रखें हालांकि प्रिंट हो गया है, तो उसको ध्यान न दीजिएगा। अनिवार्य रूप से बाईं ओर रुकें ये होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही आंसर होगा, अनिवार्य रूप से बाईं ओर रुकना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यू टर्न लेते समय का संकेत, ठीक है, कौन सा देंगे आप? जैसे यू टर्न ले रहे हैं तो आप किस तरफ का संकेत देंगे मुड़ने के लिए? जो इंडिकेटर्स होते हैं वो इंडिकेटर आप दे रहे हैं, वो कौन सा इंडिकेटर आप यूज़ करेंगे, ये आपको बताना है। प्रश्न को भी देखिए समझना होगा आपको, क्योंकि प्रश्न अगर समझेंगे नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए प्रश्न को अच्छी तरह से आप समझेंगे पहले, तब उसका आंसर देंगे। तो यू टर्न लेते समय का संकेत कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं फिलहाल समझा देता हूँ आपको। देखिए पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो गाड़ी ड्राइविंग करते हैं वो किस साइड में करते हैं, यानी कि बाएं तरफ आप गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, अपने बाईं तरफ होकर के गाड़ी को आप चलाते हैं। जैसे कि इस तरह से आप जा रहे हैं इस तरफ, तो ये बाएं क्या हुआ, बाएं की तरफ आप गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं इधर को। ठीक है, और इस तरफ आपको क्या है, यू टर्न लेना है, ऐसे इस तरह से। ठीक है, इधर आपको आना है। तो क्या होगा कि इस तरह से आप जा रहे हैं, तो आप जब इधर मुड़ेंगे तो आप अपनी किस तरफ का संकेत इंडिकेटर प्रयोग करेंगे, यानी कि आप इस तरफ का इंडिकेटर जो है वो जलाएंगे, ना कि इस तरफ का इंडिकेटर आप चलाएंगे। तो ये कौन सा साइड हुआ आपका, क्योंकि बाएं तरफ आप इस तरफ चल ही रहे हैं रोड के, और आपको जाना है किस तरफ, दाईं तरफ मोड़ होगा आपका। तो दाहिना इंडिकेटर आप यूज़ करेंगे यू टर्न लेने के लिए। यू टर्न आपका ये बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा कि दाएं मुड़ने का संकेत जो है आप करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कार के पीछे से आगे जाते समय, कार के पीछे जाते समय, पीछे से आगे जाते समय आपको यह करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस यहाँ पर आपको फ़िलहाल नहीं दे पा रहा हूँ। तो फ़िलहाल इसका जो आंसर है, इसमें चारों ऑप्शन जो दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं, और कौन से आंसर है इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में लेंगे। फ़िलहाल जो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं, इनको आप एक बार चाहें तो कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और फ़िलहाल अगले वीडियो में हम फिर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।